कक्षा 9 विषय हिंदी पाठक्रम 5 स्वराज्य की नींव लेकर मैं सतीश पंडित आपके समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। स्वराज्य की नींव के प्रथम वीडियो में पाठ की संक्षिप्त चर्चा की गई, लेखक परिचय दिया गया। इस वीडियो में पाठ की विस्तृत चर्चा की जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं स्वराज्य की नींव की संपूर्ण चर्चा के साथ। पाठ के मुख्य पात्र है लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव तात्या और सेनानायक। पाठ की मुख्य घटना है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संदर्भित। आइए इस पाठ जो एक नाटक है उसकी शुरुआत करते हैं। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। यहाँ रंगमंच की बात की गई है। नाटक है अर्थात एक स्टेज की बात की गई है जिसे अच्छी तरह से सजाया गया है। महारानी एकदम मानो भड़की हुई है, उत्तेजित अवस्था यानी भड़की हुई हो, एकदम गुस्से में लग रही है और जूही के साथ प्रवेश कर रही है। लक्ष्मीबाई कुछ कह रही है, देखते हैं क्या कह रही है, देखते हैं। मेरे देखते ही देखते यह क्या से क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। यहाँ युद्ध का माहौल है। अंग्रेजी हुकूमत के साथ बार बार युद्ध हो रहा है। कई बार विजय, कई बार पराजय मिल रही है। इसलिए महारानी कहती है कि मंजिल है कि पास आकर भी दूर चली जा रही है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। अर्थात जहाँ कहीं आशा की किरण दिखती है कि अब तो विजय मिले ही समझो, किंतु वह आशा की किरण दूसरे ही क्षण मानो धूमिल हो जाती है और ऐसा लगता है कि विजय तो पुनः दूर चली गई है। अर्थात यह राह आसान नहीं है। उसे पास करती हूं तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है, यानी अनेक संकट सामने आने लगता है, मुसीबतें सामने आने लगती है। उनसे जूझती हूं तो नाविक सो जाते हैं। यहाँ महारानी की अंतर्व्यथा प्रस्तुत की गई है। महारानी ने अपने साथ अपने सैनिकों का साथ देकर के ग्वालियर के राजा तथा अन्य कई राजाओं की मदद की, उन्हें विजय भी प्राप्त करा दी। लेकिन बाद में क्या हो गया, वे जो नाविक, जो राजा महाराजा थे, शासकाधिकारी थे, शासन के अधिकारी थे, वह सब मानो सो रहे हैं, लंबी नींद में सो रहे हैं। यहाँ अर्थ बहुत अधिक है। कहना चाह रही है महारानी लक्ष्मीबाई इस वाक्य के द्वारा कि जो राजा महाराजा है वो लंबी सोच नहीं रख रहे हैं, वह एकदम बिंदास्त हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने विजय प्राप्त कर दी है, अब हमें कोई पराजय नहीं दे सकता। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। शब्द समूह के लिए एक शब्द एग्जाम में आ सकता है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। यहाँ राव साहब की बात की गई है। विद्यार्थियों, ग्वालियर के राजा राव साहब ने विजय प्राप्त करने के बाद जो उत्साह बताया, स्वयं का राज्याभिषेक करवाया और उसके बाद जो जश्न मनाया उसकी बात की गई है। राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ करने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। जूही जो
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास ही खड़ी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अब झांसी गंवा चुकी है, इसलिए वह झांसी की रानी नहीं रह गई, किंतु वह उसे पुनः प्राप्त करना चाहती है। उसकी अंतर्व्यथा की बातें सुनकर जूही कुछ कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले रानी ही कुछ कहती है। रानी कहती है तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी को लेकर रहूंगी। विद्यार्थी, हमने प्रथम वीडियो में भी देखा, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार झांसी की रानी ने संपूर्ण मदद अन्य राजाओं को की थी, लेकिन वह विजय के बाद जश्न में डूब गए और झांसी की रानी अकेली रह गई। कोई उसकी मदद में नहीं आ रहा, कोई उसकी सहायता में नहीं आ रहा, इसलिए वह कहती है मैं अकेली हूं तो क्या हो गया, फिर भी मैं मुकाबला करूंगी, अंग्रेजों से झांसी वापस लेकर रहूंगी। यहाँ अपनी मातृभूमि को विजय दिलाने का एक संकल्प है। जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसे। गीता में कर्म की बात की गई है, निष्काम कर्म की बात की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि तू कर्म कर, फल की अपेक्षा मत रख, फल तो मिलेगा ही, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार महारानी जो है वह गीता पढ़ती है, इसलिए जूही कहती है आप फल की चिंता मत करें, वह आपको अवश्य मिलेगा। आप गीता पढ़ती है इसलिए निर्भीक रहे, निडर रहे। लक्ष्मीबाई क्या कह रही देखते हैं, मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच आदि का भेद मिट नहीं जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तो यहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके गुरु गंगादास ने जो बात बताई है उसकी बात बताई गई है, बात की गई है कि गुरु गंगादास ने उन्हें कहा था कि स्वराज्य नहीं मिल सकता जब तक हमारे समाज में से छुआछूत दूर नहीं हो जाता। क्योंकि हमारी सेना भी एक दूसरों की बनाई हुई रसोई तक नहीं खाते थे, एक दूसरों में एकता की कमी थी, छुआछूत बहुत हमारे देश की बड़ी समस्या रही थी। तो वह जब तक दूर नहीं हो जाता देश कैसे आजाद हो सकेगा। ऊंच नीच की भावना, तो यहाँ पे ऊंच नीच की बात की गई है, जाति पाति, क्योंकि जाति पाति भेदभाव ज्यादा पनप रहा था। और किसी कवि ने भी कहा था कि जाति के बारे में ज्यादा नहीं रखना चाहिए, अपना व्यक्तित्व तो अच्छा बनाए रखिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। और ये सब, और तीसरी बात बताई गई है विद्यार्थियों, विलास प्रियता की बात बताई गई है कि विलास प्रियता में भारतीय राजा लोग डूबे हुए थे। अंग्रेजों ने इसे विलास प्रियता का फायदा उठाया था और हमारे देश को गुलाम बनाने में इन तीन समस्याओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये तीन समस्याएं हमारे देश की, छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता, ये जब तक दूर नहीं हो जाती, अथवा ये जब तक दूर नहीं हो जाते, तब तक हमारे देश में विकास नहीं हो सकता, हमारे देश को स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तो सेवा, तपस्या और बलिदान, बलिदान की भावना के स्थान पर विलासिता घुस गई थी, तपस्या के स्थान पर ऊंच नीच घुस गया था, और
सेवा के स्थान पर छुआछूत जैसी समस्याएं हमारे देश में आ चुकी थी। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। नींव का पत्थर बनना अर्थात आधार बनना। सफलता और असफलता देव के अधीन है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। विद्यार्थियों, जूही एक नित्यांगना है। देखो, वह भी देश की आजादी की बात कर रही है। वह भी देश की आजादी के नींव का पत्थर बनना चाहती है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हो वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो क्यों? यहाँ पे इस वाक्य में लक्ष्मीबाई ने जूही की तारीफ की है कि तुम्हारे जैसे कर्नल हमारी टीम में है तब तक हम मजबूत बने रहेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, जूही कर्नल होने से पूर्व एक नित्यांगना है, लेकिन वह स्वराज्य प्राप्त करना चाहती है। यह संवाद काफी कुछ कह जाता है कि देश की सामान्य नारियां सामान्य नहीं है, वह भी असामान्य है। नारियों को सामान्य मानना यह एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है, जिसका उत्तम दृष्टांत है जूही, जो एक नित्यांगना है, जो ग्वालियर के राजा के लिए राज दरबार में नृत्य पेश करती है। लेकिन संकट के इस समय में वह ग्वालियर राज्य में नहीं है, वह जूही के पास है। वह संकट के समय में नृत्य करना नहीं चाहती, वह संकट के इस समय में अपने हाथ में बंदूक उठाना जान सकती है, तोप खाना संभाल सकती है। वह जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। इस प्रकार की बात कर रही है, तभी मुंदर नाम की अन्य एक सखी का प्रवेश होता है। तो यहाँ जूही बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही है कि हम विलासिता में डूब गए हैं, यानी राजभवन विलासिता में डूब गया है। ग्वालियर का राजा, बांद्रा का नवाब, तात्या इत्यादि विलासिता में डूब गए हैं। ऐसी बात शायद वह करना चाहती है। उसी समय मुंदर आकर के कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांद्रा के नवाब और सेनापति तात्या। यानी स्पष्ट शब्दों में मुंदर ने बता दिया कि आखिर विलासिता में कौन कौन डूबा है। राव साहब डूबे हैं, बांद्रा के नवाब डूबे हैं, और सेनापति, जब सेनापति का नाम वह लेती है अर्थात मुंदर लेती है, तो जूही उसका विरोध करती है, कहती नहीं, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी क्योंकि तुम उन्हें प्यार जो करती हो। जूही कहती है, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं, अर्थात राव साहब के कहे अनुसार वह चलेंगे। मुंदर तुरंत कहती है कि सेनापति तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं, यह बात सही है, पर तुम तो तात्या को तन मन का स्वामी मानती हो ना मुंदर, और तुम उसे अपना स्वामी मानती हो। जूही कहती है, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूं और मानती रहूंगी, लेकिन उससे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूं, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूं,
और देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर दी एक नित्यांगना ने कि मैं देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपने प्रेम को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर कहती है एकदम जल्दबाजी में, अरे अरे जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। यहाँ मुंदर एक महत्वपूर्ण बात देश के संदर्भ में कहती है कि तूने यदि तात्या को अपना स्वामी माना है तो उन्हें रोक। राव साहब जो कार्य कर रहे हैं, राज्याभिषेक इत्यादि हो रहा है, बहुत कुछ जलसा हो रहा है, उस जलसे को तू रोक सकती है, तू रोक। उस समय लक्ष्मीबाई उनकी बातों के बीच में आती है और कहती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था, कह दिया था मैं राज्य के लिए नाचती हूँ, लेकिन इस समय नहीं नाचूंगी क्योंकि इस समय राज्य को चाहिए आंदोलन, राज्य को चाहिए क्रांति, राज्य को चाहिए स्वराज्य की प्राप्ति। और ऐसे समय जश्न का नहीं है, यह ऐसा समय है जब आज़ादी की लड़ाई को आगे ले जाना है। उसने अपने प्रेमी को भी दुत्कार दिया था बुरे शब्दों में। जूही कहती, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रहूंगी, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले के फांसी का फंदा नहीं बनने दूंगी। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। तो यहाँ नित्यांगना ने कह दिया, जूही ने कह दिया कि मैं सिर्फ स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, ताकि लोग उत्साहित हो और स्वराज्य के लिए आगे बढ़े, इसलिए नाचती रहूँगी, लेकिन स्वराज्य को नुकसान हो उसके लिए मैं नहीं नाचूंगी। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास देकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। यहाँ उनकी नींद हराम करने की बात की गई है जो अपने गढ़ को जीतने के बाद जश्न में डूबे हुए हैं, लेकिन महारानी नहीं मानती। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकते हैं। महारानी के कहने का तात्पर्य है कि राव साहब को हमने विजय तो दिला दी, अंग्रेजों को खदेड़ दिया, ग्वालियर का किला जीत लिया और राव साहब जश्न में लगे हुए हैं, जमीन गरीबों को दान कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, श्रीखंड और लड्डुओं की महफिल जमी हुई है, भोजन समारोह चल रहा है, लेकिन उनकी नींद अंग्रेज ही आराम कर सकते हैं, क्योंकि वह ग्वालियर से हारे हैं, पूरे हिंदुस्तान से हार कर नहीं गए हैं। लक्ष्मीबाई के कहने का यही तात्पर्य है। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रहे हैं? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी नहीं गहरा उठेगी? वह कहती है, दुश्मन की ठोकर लगने दो, दुष्ट की ठोकर मत लगने दो, हमें उन्हें ठोकर नहीं देना है, हमें उन्हें परेशान नहीं करना है, हमें उनके साथ विश्वासघात नहीं करना है। मुंदरबाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। लक्ष्मीबाई ने जूही को कहा,
कि तू तात्या को कहीं से खोज सके तो बुला। सुंदर भी कहती है कि देख, मुंदर कहती है कि राव साहब के वहां आनंद उत्साह चल रहा है, राज्याभिषेक तोपे गरज रही है। जूही रानी लक्ष्मीबाई को कहती हुई, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूं। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करता है। तो यहां हमने देखा महारानी लक्ष्मीबाई जूही को तात्या की खोज करने की बात करती है। वह तैयार हो जाती है, उसी समय रघुनाथ राव का प्रवेश होता है। वह कोई विशेष समाचार लेकर के आया है। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ राव? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। तो जनरल रोज ने अपनी सेना से, यानी अंग्रेजों की सेना ने पुनः विजय प्राप्त करना आरंभ कर दिया है। जो ही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई को कोई फर्क नहीं है, लक्ष्मीबाई को पता ही था कि ऐसा होने वाला है। लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई या अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, ग्वालियर का किला बहुत बड़ा है, रोज उसे जल्दी प्राप्त नहीं कर सकेगा। हमें ग्वालियर के किले को भी बचाना है और मुझे अपनी झांसी को भी बचाना है। रघुनाथ राव, आओ, सेना को तैयार करो। रघुनाथ राव, मैं जानता हूं वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूं, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। तो रघुनाथ राव यहाँ लक्ष्मीबाई को सूचना देने के लिए आया था कि जनरल रोज की सेना ने एक प्रदेश जीत लिया है। लक्ष्मीबाई जूही को एक काम देती हुई, देखिए जूही नित्यांगना है, लेकिन जूही को क्या काम दिया लक्ष्मीबाई ने। और जूही, तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। अभी रानी लक्ष्मीबाई जूही को कोई कार्य देती है, उससे पहले तात्या, सेनापति तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूले पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूं, पर आपके लिए तो सेवक हूं। यहाँ तात्या कहते हैं कि भाई साहब, मुझे इतना मान मत दीजिए, मैं आपके लिए सेवक हूं, मैं किसी और के लिए सरदार हो सकता हूं। लक्ष्मीबाई व्यंग्यात्मक कहती है, अभी वो गुस्से में भी है। वह कह रही है, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे विद्यार्थियों, आप जानते हो कि राजा महाराजा के आगमन के समय तोपों की सलामी दी जाती है। आज भी स्वतंत्र भारत में भी कोई विदेशी खास तौर पर आता है या कोई महान सैनिक शहीद हो जाता है तो उसको तोपों की सलामी दी जाती है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? लक्ष्मीबाई तात्या को कहती है, तात्या भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी के योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती है। आपको पता है कि राव साहब जश्न मना रहे हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है, श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। जो ही, सरदार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? आदेश दीजिए, हुक्म दीजिए। लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूं। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह क्या से क्या हो गया। एक योग्य सेनापति के रहते सेना संचालन कमजोर क्यों हो गया? देश की आजादी की जो
संभावनाएं दिख रही थी वह कमजोर क्यों हो गई, वह तात्या को कहती है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूं तात्या, तुमसे मुझे यह आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह क्या से क्या हो गया। जूही सरकार, यह स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूं भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूंगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभालो, नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। युद्ध की तैयारी शुरुआत करो, युद्ध की तैयारी की शुरुआत करो। तात्या कहता है, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखो कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से बाहर निकलवाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। अब लक्ष्मीबाई महत्वपूर्ण बात कर रही है। तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। जीत मिले या हार मिले, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। महारानी मृत्यु से नहीं डरती, वह देश के लिए शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन कहती है कि हम कहीं कलंकित न हो जाए, हम कहीं ऐसा इतिहास न बना दे जिससे लोगों को शर्म का अनुभव करना पड़े। तात्या कहते हैं, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई कहती है, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंडर सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। नित्यांगना जूही तोपखाना संभाल रही है। अंतिम संवाद देखते हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं कुछ खो जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार महारानी अन्य क्रांतिकारियों के साथ देशभक्ति के संवाद प्रस्तुत करती है। महारानी की देशभक्ति और जूही तथा अन्य पात्रों की देशभक्ति का सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। अन्य वीडियो में हम पाठ के स्वाध्याय लेकर उपस्थित होंगे।